कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव कैंडलवुड से, जहां पर एक लेक के पास एक आदमी की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है। उस आदमी की बीवी और बेटी दोनों मर चुकी है और वो आदमी रो रहा है। उसके हाथों में गन है और थोड़ी देर के बाद वो अपने आप को भी मार देता है। कौन था ये आदमी, क्या हुआ इसके फैमिली के साथ, किसी को कुछ नहीं पता। कहानी आगे बढ़ती है और कहानी हमें केविन और उसकी बीवी वेरोनिका की तरफ लेके जाती है। वो लोग अभी कैंडलवुड गाँव में शिफ्ट होने के लिए आए और वो अपने बेटे और बेटी यानी कि मैथ्यू और सारा के साथ कैंडलवुड में एक घर को खरीद रहे हैं। एजेंट उन दोनों को घर दिखाती है। ये घर उसी फैमिली का था जो फैमिली स्टार्टिंग में मरी थी। एजेंट उन लोगों को ये बताती है कि इस घर के जो पहले मालिक थे वो फर्नीचर छोड़ के चले गए, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताती कि उनके पहले मालिक के साथ क्या हुआ। केविन और वेरोनिका अपने नए घर के साथ बहुत खुश है। उनका बेटा मैथ्यू इधर उधर घूम रहा है। वो चिल्लाते हुए आता है कि पापा, घर के पास एक लेक है, एक प्यारा सा जंगल है, वहाँ मुझे बहुत अच्छी अच्छी तितलियां और फूल दिख रहे हैं। केविन और वेरोनिका बहुत खुश है, लेकिन वो एजेंट जब उस लेक का नाम सुनती है तो उसे बहुत डर लग रहा है। क्या था उस लेक के पास? और याद है ना, वो फैमिली भी लेक के पास ही मरी थी। वो एजेंट बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। अब केविन और वेरोनिका अपने बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो चुके हैं। उनकी जिंदगी पिछले कुछ साल से कई मुश्किल दौरों से गुजर रही थी, जैसे कि केविन की पहली पत्नी और उसकी बेटी सारा की माँ उसे और सारा को छोड़ के इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। और दूसरी तरफ वेरोनिका का पहला पति और मैथ्यू का असली बाप वेरोनिका को बहुत मारता था, तो इसलिए वेरोनिका और मैथ्यू के बाप के बीच में डाइवोर्स हो गया। और फिर किस्मत ने केविन और वेरोनिका को मिलाया और उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और अब ये दोनों शादीशुदा है। जहाँ पर मैथ्यू ने केविन को तो अपना लिया, लेकिन सारा अब भी वेरोनिका से चिढ़ती है। उसे अपनी सौतेली माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारा को पता था कि उसे इस गाँव में सिर्फ वेरोनिका की वजह से आना पड़ा, क्योंकि वेरोनिका चाहती थी कि उनकी फैमिली किसी शांत जगह पे जाके शिफ्ट हो जाए, और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। वो अपने पापा से बात करती है और कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मेरी गर्लफ्रेंड एलेक्स वहाँ शहर में, मेरे सारे दोस्त शहर में, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन केविन सारा को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें यहाँ पर बहुत मजा आएगा। सारा और केविन के बीच में बात ही हो रही थी कि तभी वेरोनिका वहाँ आती है और वेरोनिका केविन को याद दिलाती है कि इस गाँव में दुकानें बहुत जल्दी बंद हो जाती है, तो प्लीज तुम जाके सब्जी लेते आओ। वेरोनिका बीच में इंटरप्ट कर रही थी और ये बात सारा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि उसके और उसके पापा के बीच में वेरोनिका क्यों आ रही है। केविन ये सारी बातें जानता था, लेकिन वो अपनी फैमिली को एक साथ रखना चाहता था। फिलहाल तो उसे मार्केट जाना था सब्जी लेने के लिए। वो मार्केट जाता है, दुकानदार उसे देखती है और कहती है कि मैंने आपको पहले यहाँ देखा नहीं, आप कौन है, क्या आप यहाँ पर छुट्टियां बिताने के लिए आए हैं? केविन कहता है नहीं, लेक के पास जो घर है ना, उस घर को मैंने खरीदा है, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ। उस घर का नाम सुन के दुकानदार भी डर जाती है, लेकिन वो केविन को कुछ नहीं बताती। आखिर उस घर में ऐसा क्या था जिसका नाम सुन के एजेंट और उसके बाद फिर वो दुकानदार दोनों डरी थी। ये सब जानने के लिए इस कहानी को आगे तक देखते रहिए। केविन सामान लेके अपने घर की तरफ लौट रहा है, लेकिन तभी उसे अपने घर के पास एक आदमी दिखता है जिसके मुंह में पाइप है। उसे समझ में नहीं आता कि ये है कौन और ये मेरे घर के आसपास कर क्या रहा है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। केविन सोचता है कि शायद ये उसकी कोई गलतफहमी थी। धीरे धीरे रात बीत जाती है, अगली सुबह होती है। वो लोग अभी भी इस घर में शिफ्ट कर रहे हैं, ना तो उनका इंटरनेट लगा है और इस घर में मधुमक्खी भी बहुत आ रही है। तो वेरोनिका केविन से कहती है कि प्लीज तुम जाके इस सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करो और वो इस मधुमक्खी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। केविन तैयार हो जाता है। सारा को जॉगिंग के लिए जाना था, तो वो वेरोनिका से कहती है क्या तुम मेरे साथ चलोगी? वेरोनिका और केविन दोनों बहुत खुश होते हैं कि चलो धीरे धीरे ही सही, लेकिन सारा वेरोनिका को अपना रही है। अब वेरोनिका और सारा जॉगिंग के लिए जा रहे हैं और मैथ्यू केविन के साथ सेक्रेटरी से मिलने के लिए जा रहा है, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं है कि आज का दिन उनके ऊपर कितना भारी है। केविन और मैथ्यू सेक्रेटरी का घर ढूंढते हुए एक घर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर नॉक करते हैं, लेकिन दरवाजा कोई खोल ही नहीं रहा। अंदर से टीवी की आवाज आ रही है, लेकिन दरवाजा कोई खोल नहीं रहा। केविन मैथ्यू से कहता है कि तुम पीछे की तरफ जाओ और पीछे से दरवाजा खुलवाओ और मैं यहाँ से देखता हूँ, शायद कोई आ जाए। केविन शीशे को साफ करता है, लेकिन वो ये देखता है कि टीवी के सामने एक पुतला है। केविन को बहुत अजीब लगता है कि टीवी के सामने ये पुतला कौन रख के जाता है, लेकिन केविन ये नहीं देख पाता कि एक गन धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही है। वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो एक औरत है और उसके हाथ में गन है। वो औरत बहुत गुस्से में है और उससे कह रही है कि क्या तुम मेरे फ्रेडी को यहाँ से लेने के लिए आए हो? मैं तुम्हें मार दूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। केविन बहुत डर रहा है। वो उस औरत को समझा रहा है कि हम लोग यहाँ पर नए शिफ्ट हुए हैं, मैं किसी फ्रेडी को नहीं जानता, लेकिन वो औरत कभी भी कुछ भी कर सकती है। तभी वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है। वो औरत जब मैथ्यू को दिखती है तो कहती है फ्रेडी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरे पास आओ। केविन को समझ में नहीं आता कि ये औरत उसके बेटे को अपना फ्रेडी कैसे कह रही है। केविन मैथ्यू से कहता है भागो यहाँ से। मैथ्यू वहाँ से भाग जाता है। वो औरत को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो केविन से कहती है कि तुमने मेरे फ्रेडी को यहाँ से भगाया, अब मैं तुम्हें मार
दूंगी। वो गन चलाती है लेकिन उसके गन में गोली है ही नहीं। अब केविन को वहाँ से बच के भागने का मौका मिल चुका है। वो अपने बेटे को लेके वहाँ से भागता है। वो सड़क की तरफ जाता है जहाँ पर एक बुरा सा आदमी है। वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है पुलिस को कॉल करो, यहाँ पर एक औरत है और उसके पास गन है, वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो आदमी बहुत हंस रहा है। वो केविन को समझाता है कि वो एक पागल औरत है, तुम अगर उसके घर के पास जाओगे तो वो यही सब करेगी। तुम ऐसा करो कि तुम कभी उसके घर के पास जाना ही मत। वो अपने घर में ही रहती है और कई साल पहले उसका बेटा मर चुका है और वो उसके सदमे में पागल हो गई है। मैथ्यू पूछता है कि क्या उसके बेटे का नाम फ्रेडी था? वो आदमी कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। उस औरत का बेटा था फ्रेडी, जिसे एक लिली नाम की लड़की से प्यार हो गया। लिली यहाँ के ऑफिसर की बेटी थी, लेकिन लिली और फ्रेडी का रिश्ता उसके बाप को पसंद नहीं था, तो उन दोनों के पास और कोई चारा नहीं बचा। लिली और फ्रेडी ने जाके यहाँ पर एक लवर लेक है, वहाँ पर जाके उन दोनों ने अपने आप को मार दिया और कहा ये चाहता है कि उस लेक के पास अब भी उन दोनों की आत्माएं घूमती है। तुम लोग इस शहर में नए आए हो तो उस लेक के पास जाने की गलती मत करना। ये कहानी सुन के मैथ्यू को बहुत डर लग रहा है, लेकिन केविन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो उस आदमी से पूछता है कि आप है कौन? वो आदमी कहता है कि मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ और मेरा नाम है एलाई। केविन कहता है कि मैं आप ही को ढूंढ रहा था, मेरे घर में मधुमक्खी बहुत आ रही है, प्लीज इसका आके कुछ इलाज कीजिए। एलाई कहता है ठीक है, मैं कल आके इसका इलाज जरूर करूंगा। और उसके बाद केविन और मैथ्यू वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो आदमी केविन और मैथ्यू को बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा है। केविन और मैथ्यू का दिन तो बहुत खराब हो चुका था, लेकिन अब बारी सारा और वेरोनिका की है। सारा और वेरोनिका जॉगिंग कर रहे हैं। वो दोनों जॉगिंग करते करते लेक के पास चले जाते हैं और ये वही लेक है, यानी कि लवर्स लेक, जहाँ पर फ्रेडी और लिली मरे थे। उन दोनों को ये कहानी पता नहीं थी, तो वो लोग जॉगिंग वहीं पर कर रहे हैं। वेरोनिका सारा से आगे निकल जाती है। सारा जब वेरोनिका को आवाज लगाती है तो वेरोनिका की आवाज इधर उधर से आ रही है। सारा आवाज का पीछा करते हुए एक घर की तरफ जाती है जहाँ पर उसे एक साया दिखता है। सारा बहुत डर जाती है और तभी वहाँ पर वेरोनिका आती है। सारा को ऐसा लगता है कि ये सब वेरोनिका उसके साथ कर रही है। वेरोनिका भी उसे पसंद नहीं करती और शायद वेरोनिका सारा से अपना बदला निकाल रही है। सारा गुस्से में घर की तरफ लौटती है। केविन भी ये सब देख के बहुत परेशान है। वो वेरोनिका से पूछता है कि क्या हुआ, तब वेरोनिका उसे बताती है कि मैं सारा से आगे निकल गई थी और सारा जंगल में खो गई थी और सारा को ये लगता है कि मैंने ये सब जानबूझ के किया, इसलिए वो मुझसे नाराज है। केविन वेरोनिका को समझाता है कि सारा अभी बच्ची है, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वेरोनिका और भी नाराज हो जाती है और वो केविन से कहती है कि तुम हमेशा सारा को ही ज्यादा प्यार करते हो, मुझे नहीं। लेकिन केविन वेरोनिका को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वेरोनिका का सर अचानक से घूमने लगता है और उसे केविन की बात सुनाई देती है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वेरोनिका केविन से पूछती है क्या कहा तुमने अभी, लेकिन केविन कहता है कि मैंने तो ये कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वेरोनिका को ये लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है, लेकिन वेरोनिका को पता नहीं था कि ये उसकी कोई गलतफहमी नहीं है। धीरे धीरे कहानी और भी खौफनाक होती रहेगी। जहाँ पर एक तरफ वेरोनिका की ये हालत थी, वहीं दूसरी तरफ मैथ्यू की भी हालत बहुत खराब थी। उसके दिमाग में अभी भी फ्रेडी की कहानी घूम रही थी। वो अपनी बहन सारा को सब कुछ बताता है, लेकिन सारा उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। उसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट में जाते हैं। वेरोनिका और सारा एक दूसरे से अभी भी नाराज है, लेकिन वो लोग चुपचाप से बैठ के खाना खा रहे हैं। तभी सारा का सर घूमने लगता है और सारा ये दिखती है कि मैथ्यू के मुंह में एक इंसानी आंख है और उसे ये लगता है कि मैथ्यू उसे परेशान कर रहा है। वो वेरोनिका का सारा गुस्सा मैथ्यू पे निकालना शुरू कर देती है। केविन उसे रोकता है और पूछता है कि क्या हुआ, तो सारा सब कुछ बता देती है। केविन जब मैथ्यू के खाने को चेक करता है तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है और सबको ये लगता है कि शायद सारा अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रही है। इनकी फैमिली में बहुत लड़ाई हो रही है और केविन को समझ में नहीं आ रहा है कि उसके फैमिली के साथ ये सब कैसे हो रहा है। आज से पहले तो उसकी फैमिली के बीच में इतनी लड़ाई कभी नहीं हुई। केविन बहुत परेशान है। वो अपने बेटे मैथ्यू के साथ बाहर लकड़ियां काट रहा है, लेकिन तभी उसे फिर से एक पाइप वाला आदमी दिखता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये आदमी आखिरकार है कौन। और फिर वहाँ पर एलाई आता है और एलाई के हाथों में आ रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि शायद एलाई उसे मारने वाला है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो डर जाता है। तभी एलाई उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था लकड़ी काटने के लिए, तुम डर क्यों रहे हो। केविन को ये लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। एलाई कहता है कि मैं यहाँ पर मधुमक्खी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ। एलाई मधुमक्खी की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और उसके बाद बाय बोलने से पहले एलाई उस पाइप को निकालता है। केविन को ये लगता है कि कहीं एलाई उसके घर के आसपास तो नहीं घूम रहा, कहीं एलाई उसे बार बार तंग तो नहीं कर रहा, उसे डराने की शायद कोशिश कर रहा है। वो एलाई से पूछता है, लेकिन एलाई उसे समझाता है कि मैं ये सब नहीं कर रहा था। केविन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सब आखिरकार कर कौन रहा है। और वहाँ पर दूसरी तरफ वेरोनिका से मिलने के लिए उसकी पड़ोसी की एक लड़की आती है। उसका नाम है ब्रांडी। वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। वो वेरोनिका से पूछती है क्या मैं आपके घर में आके एक गिलास दूध का पी सकती हूँ। वेरोनिका उसे घर के अंदर बुला
चिल्ला लेती है। ब्रैंडी केविन को देख रही है और वो वेरोनिका के सामने केविन की तारीफ कर रही है और ये कह रही है कि काश मेरा भी केविन जैसा पति होता, बॉयफ्रेंड होता। वेरोनिका को ये सब सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि कोई लड़की उसके पति के साथ फ्लर्ट कर रही है। ब्रैंडी तो वहां से चली जाती है, लेकिन वेरोनिका को बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे लग रहा है ये कैसा घर है, ये कैसा मोहल्ला है, मुझे अब यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहना। लेकिन उस बेचारी को पता कहाँ था कि अभी तो कहानी शुरू हुई है। जहाँ पर एक तरफ वेरोनिका परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ वेरोनिका के बेटे मैथ्यू को फिर से फ्रेडी दिख रहा है। उसे ये दिख रहा है कि फ्रेडी नाम का वो शैतान उसके पास आते जा रहा है, वो उसे मारना चाहता है। वो बहुत डर जाता है, वो केविन को चिल्लाता है। केविन वहां पर आता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। केविन को भी शक हो रहा है कि कहीं वो एलाई तो नहीं जो उसके परिवार को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा। केविन को अब एलाई के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। रात होती है, मैथ्यू बहुत डर चुका है। वो सारा के पास जाता है, सारा को फ्रेडी की कहानी सुनाता है, लेकिन सारा को मैथ्यू के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा है। वो मैथ्यू से कहती है जाके सो जाओ। मैथ्यू तो वहां से चला जाता है, लेकिन अब बारी सारा की थी। सारा अपने बाथरूम से ये देखती है कि एक अजीब सा साया उसे देख रहा है। सारा भी बहुत डर जाती है। सारा को अब धीरे धीरे मैथ्यू की बातों पे यकीन हो रहा है और वहां दूसरी तरफ फ्रेडी नाम का वो शैतान मैथ्यू के पास आ जाता है। मैथ्यू जोर से चिल्ला देता है। केविन और वेरोनिका वहां पर आ जाते हैं। केविन मैथ्यू से पूछता है कि क्या हुआ, तो मैथ्यू कहता है कि यहाँ पर फ्रेडी आ चुका है, प्लीज मुझे बचाओ। केविन और वेरोनिका को ये लगता है कि शायद मैथ्यू डर चुका है, लेकिन सारा उन लोगों को ये बताती है कि यहाँ पर एक साया तो जरूर है। अब वो लोग बहुत डर चुके हैं। सारा और मैथ्यू को ये लगता है कि इस घर में, इस गांव में एक साया, एक शैतान है जो उनके पीछे पड़ा हुआ है। उन्हें इस घर को छोड़ के जाना चाहिए, लेकिन केविन और वेरोनिका ये नहीं चाहते। केविन सबको समझाता है कि ये सब और कोई नहीं बल्कि एलाई कर रहा है। एलाई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमें मारना चाहता है। ये सुन के वेरोनिका भी गुस्से में आ जाती है। वेरोनिका और केविन के बीच में लड़ाई हो जाती है और उसके बाद वेरोनिका और मैथ्यू और सारा के बीच में लड़ाई हो जाती है। सबके बीच में लड़ाई हो रही है। एक हंसती खेलती हुई फैमिली जो कि एक दूसरे से लड़ रही है, एक दूसरे से नफरत कर रही है। क्यों हो रहा है ये सब? क्या मैथ्यू और सारा बिल्कुल सही कह रहे हैं? क्या इस घर में सच में कोई साया है? ये जानने के लिए कहानी को आगे तक देखते रहिए। कहानी आगे बढ़ती है। अगली सुबह हमें ये दिखाया जाता है कि ब्रैंडी वहां पर आती है और केविन के साथ फ्लर्ट करना शुरू करती है। ये देख के वेरोनिका को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो बाहर निकलती है और ब्रैंडी को एक थप्पड़ मार देती है और ब्रैंडी हंसते हुए वहां से चली जाती है। केविन को समझ में नहीं आ रहा है कि वेरोनिका आखिरकार ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। वो बच्चों के साथ चिल्ला रही है, वो पड़ोसियों को थप्पड़ मार रही है। आखिरकार वेरोनिका चाहती क्या है? वो वेरोनिका को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वेरोनिका गुस्से में अंदर चली जाती है। वेरोनिका तो वहां से चली जाती है, लेकिन अब बारी केविन की। केविन को फिर से वो साया दिखने लगता है जो कि उसके घर की तरफ बढ़ रहा है। केविन जब उस साये का पीछा करता है तो वो साया वहां से गायब हो चुका है। केविन को एलाई के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे यकीन है कि वो साया और कोई नहीं बल्कि एलाई है। रात हो जाती है, वो सब खाना खा रहे हैं। वेरोनिका अब भी सबसे बहुत नाराज है, लेकिन उसी वक्त सारा, मैथ्यू और केविन तीनों का सर घूमने लगता है और तीनों जंगल में उस साये को देखने लगते हैं। मैथ्यू को फ्रेडी दिख रहा है, सारा को एक अनजान सा साया और केविन को एलाई। वो तीनों एक दूसरे से बोल रहे हैं कि वो साया वहां है, वो साया वहां है, लेकिन वो तीनों बहुत डर चुके हैं। सारा अपने पापा से कह रही है प्लीज पापा मुझे बचा लीजिए। केविन सारा को समझाता है कि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वेरोनिका ये सारी बातें सुन रही है और अब वेरोनिका को गुस्सा आ रहा है। वेरोनिका का सर घूमने लगता है। वेरोनिका को कुछ हो रहा है। वो अपने हाथों में चाकू उठा लेती है। सारा जब अंदर आती है तो वो सारा के अंदर अपने पहले पति को देखती है और उसे ऐसा लगता है कि वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। वो सारा के ऊपर हमला कर देती है। किसी तरह से केविन वेरोनिका को दवाई देके सुलाता है। वेरोनिका की हालत बहुत खराब है। अब केविन को यकीन हो चुका है कि ये सब एलाई ही कर रहा है। वो अपनी गन को उठाता है और एलाई के पास जाता है और एलाई को धमकी देता है कि दोबारा मेरे घर के आसपास मत भटकना। मैं जानता हूँ ये सब तुम कर रहे हो और अगर तुमने ये सब बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एलाई हंसता है और उसके बाद केविन वहां से चला जाता है। ये कहानी अपने अंत की तरफ बढ़ती जा रही है और अब बारी इस कहानी के अंत का। रात होती है, चारों के चारों बहुत डरे हुए। मैथ्यू को फिर से फ्रेडी का साया दिख रहा है। वो बहुत डर जाता है। वो अपनी बहन के कमरे में जाता है। सारा डर के मारे एक कोने में रो रही है। मैथ्यू सारा से कहता है कि फ्रेडी आने वाला है, तो सारा मैथ्यू से कहती है कि वो यहाँ आ चुका है। मैथ्यू पलट के देखता है तो सारा के कमरे में फ्रेडी है। मैथ्यू बहुत डर जाता है। वो दोनों चिल्लाते हैं। उनकी चीख की आवाज सुन के केविन ऊपर की तरफ आता है और केविन को वहां पर एलाई का साया दिख रहा है। केविन को बहुत गुस्सा आ रहा है। अब वो किसी भी तरीके से एलाई को मारना चाहता है। वो गन लेके बाहर की तरफ जाता है। सारा और मैथ्यू केविन के पीछे जाते हैं। तीनों के तीनों चिल्ला रहे वो साया वहां है, वो साया वहां है, लेकिन केविन को वो साया कहीं नहीं मिल रहा है। तब उसे घर के अंदर से आवाज आती है। उसे लगता है कि कहीं एलाई वेरोनिका के पास तो नहीं। वो वेरोनिका के कमरे में जाता है तो देखता है कि वेरोनिका
वेरोनिका जाग चुकी है और वेरोनिका केविन के ऊपर हमला कर देती है क्योंकि उसे केविन के अंदर अपना पहला पति दिख रहा था। वो बाहर की तरफ भागती है, वो सारा का हाथ पकड़ती है और कहती है मेरे साथ चलो, वो यहाँ पर आ चुका है, वो हमें मार देगा। लेकिन सारा को वेरोनिका नहीं बल्कि वेरोनिका के अंदर वो काला साया दिख रहा है। सारा बहुत डर जाती है, वो वहां से भागती है और मैथ्यू को वेरोनिका और सारा के अंदर फ्रेडी और लिली दिख रहे हैं। वो भी बहुत डर जाता है और केविन को उन तीनों के अंदर एलाई दिख रहा है। अब केविन को बहुत गुस्सा आ रहा है। वो सबसे पहले सारा को गोली मार देता है क्योंकि उसे सारा के अंदर एलाई दिख रहा था, लेकिन वो देखता है कि एलाई अभी भी जिंदा है। वो मैथ्यू की तरफ जाता है और उसे मैथ्यू के अंदर भी एलाई दिख रहा है और मैथ्यू को केविन के अंदर फ्रेडी दिख रहा है। केविन मैथ्यू को भी मार देता है। अब बचे सिर्फ वेरोनिका और केविन है। वेरोनिका को केविन के अंदर अपना पहला पति दिख रहा है और उसे यकीन है कि उसके पहले पति ने उसके परिवार को मार दिया। वो डर के मारे वहां से भागती है लवर्स लेक की तरफ। केविन वेरोनिका के भागने की आवाज को सुन लेता है। वो वेरोनिका का पीछा करता है और अचानक उसे होश आता है। वो ये देखता है कि उसके सामने उसकी बीवी वेरोनिका है, लेकिन अब वेरोनिका पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। केविन उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन वेरोनिका केविन को मार देती है और मरने से पहले केविन को एक बार फिर से वेरोनिका के अंदर एलाई दिखने लगता है तो वो वेरोनिका के ऊपर भी गोली चला देता है। वेरोनिका भी मर जाती है। एक हंसता खेलता परिवार, चारों के चारों मर चुके हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स। कहानी हमें एलाई की तरफ लेके जाती है और हमें ये दिखाया जाता है कि एलाई मशरूम को मिक्स करके एक दवाई बना रहा है और उस दवाई की मदद से एक धुआं फैला रहा है और उस धुएं को जो भी सूंघता है उसे भ्रम होने लगता है। उसे अपना डर, यानी कि वो जिससे भी डरता है वो डर उसे हर किसी के अंदर दिखने लगता है। और यही हुआ उन चारों के साथ। केविन को हर किसी के अंदर एलाई दिख रहा था, मैथ्यू को फ्रेडी, सारा को वो साया और वेरोनिका को उसका पहला पति। एलाई ने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके गांव में कोई शहर के लोग आए और उसके गांव को बर्बाद करे। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है कि ब्रैंडी भी एलाई की बेटी थी। ये सब एलाई और ब्रैंडी सबके साथ करते थे। पहली फैमिली के साथ भी किया और अब केविन के फैमिली के साथ भी, और इस घर में अब नेक्स्ट फैमिली आई है और उसके साथ भी एलाई यही करेगा। यहाँ पर खत्म होती है ये कहानी। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।